पहले तो इसका सिलेबस देख लो तुम। अपनी बुक में कितने दिए हैं? 17 टॉपिक दिए ना। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या क्या अपन? नहीं, एक तो इसमें अपन जो प्रत्येक चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, टॉपिक के बाद। मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि हम बोर्ड पे समझा लेंगे अपन। कंटेंट जो रहेगा ना वो ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना, चाहे वो टेलीग्राम पे मिल जाए, चाहे वो आपके ग्रुप पे मिल जाए, ठीक है। अब चैप्टर कौन कौन से पढ़ेंगे अपन इसमें, कितने चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन? देखिए, एक तो इसमें पहला चैप्टर होता है कौन सा, भारत का एक समान परिचय। फिर इसकी भूगर्भिक संरचना, ठीक है ना, भूआकृतिक प्रदेश, इस तरीके से इसके चैप्टर पढ़ेंगे जो अपन, पूरे 20 चैप्टर पढ़ेंगे इसके। कितने चैप्टर है? 20 चैप्टर। हर चैप्टर को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, उसको 100 तक जाएंगे, और लास्ट में इसके क्वेश्चन लगाएंगे हर चैप्टर के, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वही फिर आपके नोट्स आप कैसे बनाए वो बनाते जाना, साथ में जो क्लास में बना रहे हैं, बाकी जो डिटेल जो रहेगी वो ग्रुप पे डाल देंगे, वहां से लिख लेना आप, ठीक है ना। तो अपन जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं अपन। इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन, भारत एक समान परिचय, और इसकी हेडिंग डाल दो आप, भारत एक समान परिचय। डालिए हेडिंग। मैं देखो, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम भारत का भूगोल। सबसे पहले देखना इसमें भूगोल का मतलब क्या होता है वो देखें पहले। तो इंग्लिश में से तो क्या कह गए, ज्योग्राफी जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। एक का नाम है जियो, और एक है, मैं ये बोल रहा हूं तो अच्छा है, ग्राफिक, ठीक है ना, ग्राफी नहीं, क्या, ग्राफिक। या जियो का मतलब तो है पृथ्वी, क्या मतलब है? पृथ्वी। और ग्राफिक का मतलब है का चित्रण या का वर्णन। डिस्क्रिप्शन। मतलब अर्थ का मतलब हो जाएगा क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चित्रण या पृथ्वी का वर्णन। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आज इसके अर्थ जानना है हम केवल। भूगोल, ये जो भूगोल शब्द है, भूगोल को इंग्लिश में क्या कहा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, एक का नाम है जियो, एक है ग्राफिक। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है ना, और ग्राफिक का मतलब होता है का चित्रण या का वर्णन, ठीक है। मोबाइल में आपने नाम सुना होगा ना, या कंप्यूटर में, ग्राफिक, ग्राफिक सुना है कि नहीं सुना? मोबाइलों में ग्राफिक कार्ड आती है। ग्राफिक का मतलब होता है कि उसमें गेम और उनका चित्रण किस प्रकार का रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया इसका, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। क्लियर है? अब इसमें देखना इधर, इस ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काय का? ज्योग्राफी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग, वर्ल्ड में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था
इराटोस्थेनेज, क्या नाम था? इराटोस्थेनेज। इस व्यक्ति ने सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? इराटोस्थेनेज। क्या जानते हैं कि प्राचीन भूगोल का पिता कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? रिटायर्ड। लिख सकते हैं आपसे, फादर ऑफ द एशियंट ज्योग्राफी। प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहते हैं? रिटायर्ड। इसने व्यवस्थित भूगोल का भी पिता कहते हैं किसे? व्यवस्थित भूगोल का पिता भी किसे कहते हैं? इराटोस्थनीज को। बस ज्योग्राफी को सही तरीके से वर्णन कहाँ चीज कौन सी किस तरीके से पेश करनी है, तो उसे अरेंज किया था किसने? इराटोस्थनीज ने। किसने किया था? लिख सकते हैं, इसको भी लिख लेना। लिख लिया? प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहते हैं? ठीक है ना, ग्रीक के थे। और सुनो इधर, अगर ये प्राचीन भूगोल के पिता हैं तो एक आधुनिक भूगोल के भी पिता होंगे, हाँ या ना? ये एशियन ज्योग्राफी हो रही तो एक मॉडर्न ज्योग्राफी भी होगी, तो उसके पिता कौन है? उसका भी नाम लिख लो, उसके भी पिताजी आएंगे, आधुनिक भूगोल के पिता। आधुनिक भूगोल के पिता कार्ल टे। ये आधुनिक भूगोल के पिता है। तो भूगोल के दो पिता पढ़ लिए अपन ने, एक प्राचीन भूगोल और एक आधुनिक भूगोल। प्राचीन के कौन हो गए और आधुनिक के कौन हो गए? क्लियर है? अब यहीं से एक शब्द आ जाता है, देखना, ये तो हमने पढ़ लिया क्या का भूगोल का। अब यहीं पढ़ रहा है इंडियन ज्योग्राफी। क्या? भारतीय भूगोल के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। और उसमें शब्द जोड़ लेना एक, तो बोला है ना, आधुनिक भारतीय भूगोल के पिता, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी, आधुनिक भारतीय भूगोल के पिता। देखना कौन थे इनका, इनका नाम था जेम्स रेनेल। लिख लीजिए नाम। लिख लो। लिख लिया? अब इन्होंने क्या किया था भारत में? इन्होंने भारत में क्या किया था? आधुनिक भारतीय भूगोल के पिता कौन हो गए? आधुनिक भूगोल के पिता कौन हो गए? अब जो
आधुनिक भारतीय भूगोल के जो पिता है जिनका नाम है जेम्स, इन्होंने क्या किया था, तो इन्हें सुनना ध्यान से। इन्होंने 1783 में 1783 में भारत का मैप बनाया था। भारत का पहला मैप जो इस व्यक्ति ने बनाया, व्यक्ति का नाम था क्या, जेम्स। वो मैप बनाया था इसने सबसे पहले बंगाल का, उसकी आउटलाइन बनाई थी बंगाल की, और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत की आउटलाइन बनाई थी। पर शुरुआत कहां से करी थी, बंगाल से। समझ में आए ना, तो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। भारत का मैप तैयार किया था 1783 में। भारत का पहला मैप तैयार किया, जेम्स ने भारत का पहला मैप तैयार किया 1783 में। देख लिया, देखना इधर। इस व्यक्ति का नाम एक चीज से और बहुत जुड़ा है, जेम्स का। ये फादर ऑफ द ओशियनोग्राफी कहते हैं, समुद्री विज्ञान का पिता, फादर ऑफ द ओशियनोग्राफी। समुद्री विज्ञान का पिता। इस व्यक्ति ने भारत के लिए क्या किया था, भारत का पहला मैप तैयार किया था। भारत का पहला मैप तैयार किया कब, 1780। देखना इसी के साथ एक चीज और आती है, तो भारत का पहला मैप तैयार किया कब, 1783 में, किसने, जेम्स ने। तो यहीं से ही आ जाए, विश्व का पहला मैप किसने तैयार किया था, अनेक्सिमेंडर ने। किसने किया था, अनेक्सिमेंडर ने। लिख सकते हैं आप उसको भी, विश्व का पहला मैप। विश्व का पहला अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर ने तैयार किया। देख लिया, तो देखिए इधर एक बार और, जहां से पढ़ रहा है अपने, भारत का भूगोल में सबसे पहले जो भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, ठीक है ना। ठीक है, हम ये ग्रीक के हैं, कहाँ के हैं, ग्रीक के। ग्रीक के और भी हुए, हमने नाम पढ़ा है उनका, सुकरात नाम पढ़े हमने, प्लूटो। ठीक है ना। अब यहाँ तो देखो, पृथ्वी की कल्पना ही काय के समान की गई थी, थाली के समान की गई थी। काय के समान, थाली के समान के, पृथ्वी काय के समान है, थाली के समान है। भारत में तो पहले से ही इसका नाम भूगोल था। नाम से ही मतलब हमारे भारतीयों को तो पहले से ही पता था कि धरती कैसी है, तभी तो नाम था क्या, भूगोल। भू मतलब धरती, और वो कैसी है, गोल। हमने तो नाम से ही पता चल रहा था कि हमें कितना ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया। पर ये तो इन्होंने तो कल्पना धरती के आधार पर की थी, कैसी है धरती, थाली के समान है, चपटी। समझ में आया कि नहीं आया। और फिर अलग अलग मत दिए थे। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से, जियो और ग्राफी, इनका अर्थ बता ही दिया मैंने। टोटल अर्थ अगर निकाले पूरे का, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का चित्रण या पृथ्वी का वर्णन। क्लियर है ना। इस शब्द का प्रथम प्रयोग विश्व में किसने किया था, एराटोस्थिनीज। कहां का व्यक्ति था ये, ग्रीक का था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्राचीन भूगोल का पिता या व्यवस्थित भूगोल का पिता। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, कार्ल रिटर। किसे कहते हैं, कार्ल रिटर। आधुनिक भारतीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं, जेम्स रिटर। ठीक है ना। इसने क्या किया था, भारत का पहला मैप तैयार किया था कब, ठीक है। और विश्व का पहला मैप किसने तैयार किया था, जेम्स का एक और नाम कहां से जुड़ा है, फादर ऑफ दी ओशियनोग्राफी, समुद्री विज्ञान का पिता। क्लियर है। अब आगे देखना, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या, भारत का समान परिचय। अब देखना, आगे जो चैप्टर आते रहेंगे ना, जैसे भारत का हम फिजिकल पढ़ेंगे पूरा, उसके पिता भी अलग होंगे।
उनका भी तो कल्पना की हो, फिर वर्ल्ड का भी होगा इसमें, तो उनको फिर हम चैप्टर के हिसाब से देखते जाएंगे। समान परिचय। अब देखना वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये तो पढ़ा है कि पृथ्वी बनी कैसे है, तो उसमें आपको बताया था प्लेटों से बनी, तो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी हमने उसमें, ठीक है ना। धरती बन गई, धरती पे महाद्वीप आ गए। अब उसमें भारत कहाँ है उसे हम देखते हैं, फिर धीरे धीरे आएंगे। देखिए ये तो हो गया वर्ल्ड, धरती हो गई ना हमारी। अब धरती पे आप देखिए मनुष्य ने अपनी स्थिति को या जगहों को या किसी स्थान को पहचानने के लिए इस पे काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं, जिनका नाम आप जानते हैं अक्षांश और देशांतर है। हाँ है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना। जैसे ये 0 डिग्री की लाइन है, इसे कहते हैं अपन भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कहते हैं कि नहीं, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। अब देखना भूमध्य रेखा क्या करती है, धरती को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपरी भाग कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाला कहलाता है क्या, साउथ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। अक्षांशों के हिसाब से पृथ्वी दो भागों में डिवाइड है। 0 डिग्री लाइन एक अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, उसके हिसाब से पृथ्वी दो भागों में, ऊपरी वाला भाग क्या कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। तो हमारा जो भारत है वो यहां पर स्थित है। तो भारत कहां पर हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया कि नहीं। तो भारत की स्थिति कहां हो गई, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्लियर है। लेकिन एक और चीज देखिए, अगर इस पे एक लाइन और खींच दी जाए, इसका नाम है 0 डिग्री लाइन, ये भी है, तो ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं, ग्रीनविच, प्रधान माध्यान्ह रेखा कहते हैं ना, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं कि नहीं, टाइम को निश्चित करती है। तो इसके हिसाब से देखिए ये हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्यों सही यार, और ये हो जाता है क्या, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध हो गया ये, और ये पश्चिमी गोलार्ध है ना। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत यहां पर है, भारत यहां पर है, तो भारत कहां पर हो गया, पूर्वी गोलार्ध में हो गया। यहीं पे हो जाएगा कि नहीं। और अब अगर टोटल से निकाला जाए कि भारत कहां पर है, तो हम भारत की स्थिति बता सकते हैं विश्व में। भारत पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, देख लिया। देखना, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी देखा जाए तो कहां पर है हम। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी तो बहुत बड़ा होगा कि नहीं। इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो हमने नाम लिखा है इसमें, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसमें अगर देखा जाए तो हम कहां पर हैं, इसमें हम एशिया में, कहा में एशिया में। और एशिया में देखा जाए तो एशिया में भी कहा है हम, दक्षिण में, साउथ में। एशिया में कहां पड़ते हैं हम, साउथ में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो है, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहा में, कौन से महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। और एशिया कॉन्टिनेंट में कहा है, दक्षिण में। देख लिया। अब दक्षिण में भी कहा है वो देखिए, देखो इधर ध्यान से बोर्ड पर, एशिया के दक्षिण में, भारतीय उपमहाद्वीप में है हम। एशिया के दक्षिण में कहां पर है, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है।
और भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आता है देखिए। नंबर 1 पे तो आ जाता है इसमें भारत, फिर आ जाता है इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, फिर आ जाता है इसमें भूटान और फिर आ जाता है इसमें नेपाल। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 5। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 5। 5 के नाम, पहला आ जाएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। उपमहाद्वीप का मतलब जानते हो क्या होता है? महाद्वीप का तो मतलब जानते ही हो, हाँ या ना? उपमहाद्वीप का मतलब जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा? चलिए कल पढ़ेंगे अब।